कि हम पॉजिटिव स्ट्रेस रखें या नेगेटिव स्ट्रेस रखें। तो आपको पॉजिटिव स्ट्रेस है और नेगेटिव स्ट्रेस। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्ट्रेस है। कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं ना स्ट्रेस के। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? सबसे पहली चीज हाथ कांपने लगते हैं कि अगर आप साउंड स्लीप नहीं लेते, किसको मतलब नींद में प्रॉब्लम आता है, रात में कोई रात में सो नहीं पाता या ऐसे करके, है ना। तो जिनको, हालांकि मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं, आप अपने माइंड से करिए क्वेश्चंस कि अगर आप साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो दैट इज फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस। तो साउंड स्लीप, अब स्लीप कैसे, कोई लोग रात को नहीं सोते, दिन में उस पर सोते रहते हैं, तो वो भी नहीं है। जो सोने का जो समय है, टाइम है, फिक्स टाइम है। क्या टाइम है सोने का? 10 to 4, रात के 10 बजे से लेके रात को सुबह 4 o'clock तक। कितना नींद की आवश्यकता है हमें? नॉर्मली 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हार्मोन्स, जीन्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम जो स्लीप है वो 6 आवर्स है, मैक्सिमम स्लीप 8 आवर्स है। तो 6 to 8 आवर्स जो है, 10 to 4 का जो टाइम है वो टाइम है। अगर इस टाइम में अगर आपने स्लीप लिया है और साउंड स्लीप लिया है, गहरी नींद ली है, तो स्ट्रेस का लेवल आप में नहीं है। अगर साउंड स्लीप आपके नहीं हो पा रही है, दैट मींस सम सॉर्ट ऑफ आपके मन में प्रॉब्लम्स है, या स्टडी का लेके आप चिंता है, या फैमिली मेंबर्स को लेते हुए इसमें चिंतित है, या फ्यूचर कैरियर के को लेके चिंतित है, ये इसमें हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि साउंड स्लीप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डू यू फील टायर्ड? क्या आप टायर्ड फील करते हैं होल डे, पूरे दिन? अगर टायर्डनेस आ रही है, टायर्ड फील कर रहे हैं, सो के आ रहे हैं तब भी, ब्रेकफास्ट कर लिया, खाली पेट नहीं है तब भी आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर है स्ट्रेस का। और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, जैसे कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, घर में छोटी सी बात पे झगड़ा कर लिया, भाई से झगड़ा कर लिया, मम्मी से झगड़ा कर लिया, दोस्तों से झगड़ा कर लिया, छोटी छोटी बात पे, तो वो भी एक इंडिकेटर है कि आप स्ट्रेस में है। जो कोई भी अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है तो वो स्ट्रेस का ही है। और कभी आपको हेडेक हो रहा है, जरा सा काम किया हेडेक होने लगा, पेन होने लगा, बॉडी पेन होने लगा, तो ये 4-5 जो इंडिकेटर है वो स्ट्रेस के इंडिकेटर है। अगर ये चीज अगर आपके साथ हो रही है, मतलब आप में स्ट्रेस हो रहा है। क्लियर है? तो ये स्ट्रेस का है। अच्छा, स्ट्रेस का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस? तो आज हम मैन जानेंगे सी, उसका कॉज क्या, स्पेलिंग क्या है? CAUSE। तो C फॉर कंपिटिटिव मेंटालिटी, C स्टैंड फॉर कंपिटिटिव मेंटालिटी। अगर आपकी कंपिटिटिव मेंटालिटी है, ऑब्वियसली कंपिटिटिव मेंटालिटी होनी चाहिए, बट अप टू सर्टेन लिमिट। अगर उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो दैट मीन्स फिर आप स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। दूसरा क्या है? ए, एसोसिएशन, संगति। आपकी संगति किस तरह की है? आपका फ्रेंड सर्कल किस तरह का है? अगर आप नेगेटिव पीपल्स, अगर आपके फ्रेंड्स नेगेटिव थिंकिंग है, उनके साथ में अगर आप ज्यादा रह रहे हो तो क्या होगा? स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिव जो अप्रोच जो रखते हैं लोग, उनके साथ अगर रहेंगे तो क्या होगा? आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा। जैसे एसोसिएशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि जब बारिश होती है ना, बूंदा, बारिश की बूंद अगर कीचड़ पे गिरती है तो क्या होता है? कीचड़ बनता है। वही बारिश की बूंद अगर कमल के फूल पे गिरती है तो क्या होती है? ओस, ओस की बूंद हो जाती है। और वही अगर ऑस्टर पे गिरती है बारिश की बूंद तो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है ना। बारिश की बूंद वही है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किसकी संगति कर रही है। तो संगति का बहुत बड़ा असर। एसोसिएशन जो है, हमें अपना एसोसिएशन इस तरह का रखना है कि हम सदा पॉजिटिव जो अप्रोच रखते हैं, हम भी स्वयं पॉजिटिव अप्रोच रखें, और जो पॉजिटिव हमारे जो फ्रेंड हैं उन्हीं का ही हम साथ में रहें, तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होगी, हमारा माहौल भी पॉजिटिव रहेगा, और हमारी जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। तो सी क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। ए, एसोसिएशन। अभी यू स्टैंड फॉर
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। आजकल हमने खुद ही अपनी लाइफ अनहेल्दी कर ली। कैसे? लेट नाइट तक सोना, जैसे कि सुबह जगे मोबाइल और रात को सोते वक्त बेड पे गए मोबाइल, दिन की शुरुआत मोबाइल से और दिन का एंड वो भी मोबाइल से हो रहा है। हालांकि मोबाइल जरूरी है लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है मोबाइल। तो मोबाइल से हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अनहेल्दी होती जा रही है। खाने पीने की हमारी जो हैबिट्स हैं उससे भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है। हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे जो हेल्थ है वो इफेक्टेड हो रही है। नए नए जो बच्चे हैं उनमें आजकल जो ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही है हार्ट अटैक प्रॉब्लम? क्योंकि हम फास्ट फूड बचपन से ही फास्ट फूड खा रहे हैं, मैगी, पास्ता और मोमोज जो है खाना है, लेकिन कम खाना है, मिनिमम खाना है। लेकिन अधिकतर हम खाने में फास्ट फूड अगर शामिल करेंगे तो क्या होगा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगा, परेशान रहेगा। मोबाइल का जैसे कि मैंने बताया टेक्निकल गैजेट्स का यूज करने से क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होना चाहिए, वी शुड यूज द मोबाइल एंड लव द पीपल, है ना? क्या होना चाहिए? वी शुड यूज थिंग्स एंड लव द पीपल। बट हो क्या रहा है, वी लव द थिंग्स एंड यूजिंग द पीपल। उल्टा हो रहा है ना। हम जो चीजें हैं हम उनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं। जैसे मतलब मोबाइल से हमें इतना ये है, मोबाइल अगर कहीं खो गया, कुछ हो गया तो हम पागल हो जाते हैं। मतलब कहाँ गया मोबाइल, डिस्चार्ज हो गया तो ऐसा लगता है कि हम ही खुद ही डिस्चार्ज हो गए, हमारी बॉडी डिस्चार्ज होगी पूरी। जब तक मोबाइल चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक हमें ना खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या है कि हम इतने ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं टेक्निकल गैजेट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि हम उनके बिना कुछ कल्पना नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो रहा है, वी आर ओनली यूजिंग द पीपल। हमारे लिए पीपल्स कोई अहमियत नहीं रख रहे हैं। हमारे लिए जो रिश्ते नाते हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो उनका वैल्यू घट गया है। हम जरा सी बात पे हम फाइट कर जाते हैं, लड़ जाते हैं। हम फीलिंग्स को नहीं हम समझते, इमोशंस को नहीं हम समझते। क्यों? बिकॉज हम ज़्यादा टेक से भी होते जाते हैं, टेक्निकल जो है चीज़ों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो हमें इसका बैलेंस रखना है। अगर हम इसको बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ स्टाइल सही रहेगी। अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर कंट्रोल करना है। तो इससे क्या है कि हमारा स्ट्रेस भी कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज एस, CAUS। एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल वैक्यूम। एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल वैक्यूम। स्पिरिचुअल वैक्यूम से क्या मतलब है? क्या? पूजा पाठ। ओके, स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ में क्या अंतर है? स्पिरिचुअलिटी बहुत ब्रॉड वे होता है, पूजा पाठ इज ओनली मतलब वन थिंग है, उसका पार्ट है पूजा पाठ। बट स्पिरिचुअलिटी अगर बोला कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता, तो फर्क तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हमें खुद के बारे में नहीं पता है आपको खुद के बारे में? जैसे कि अगर आप कोई नया मोबाइल लेते हैं, एप्पल का मोबाइल लिया, तो एप्पल का मोबाइल लिया आपने, वो आपके लिए नया है क्योंकि आपने पहले कभी एप्पल का मोबाइल यूज नहीं किया। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, मैनुअल पढ़ते हैं। यार तो मैनुअल का है, मैनुअल निकालो, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको चार्ज कैसे करना है, इसके फंक्शंस कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, मैनुअल्स को देखते हैं। बट ये कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन है इसका हमने मैनुअल पढ़ा क्या? हाँ, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ना, इसी ने सब कुछ बनाया। इस माइंड ने, इंटेलिजेंस जो है हमारा जो माइंड है, उसने क्या क्या बना दिया, सब कुछ बना दिया। एप्पल मोबाइल किसने बनाया? हमने बनाया। जो अभी जो एडवांस जो टेक्निकल जो मशीन है किसने बनाई? हमने बनाई। तो हम उसको कैसे केयर करते हैं? जैसे मोबाइल लिया, आप मोबाइल को मैनुअल पढ़ोगे, आप उसमें कवर करके रखोगे, है ना, स्क्रीन गार्ड करके रखेंगे, आप उसका इंश्योरेंस भी करवाएंगे कि यार मोबाइल मेरा खराब ना हो जाए। तो जब हम इतनी चीजें उनकी तरफ केयर कर रहे हैं, क्या हम अपनी केयर कर रहे हैं क्या? हमने अपना तो मैनुअल पढ़ा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो स्पिरिचुअल वैक्यूम क्या है कि सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है कि हम क्या है। तो हमारा मैनुअल क्या है बताएगा कोई? ह्यूमन मशीन का मैनुअल क्या है? एनीवन? कुछ भी? हमारा मैनुअल क्या है? होली बुक।
क्या है वो? होली बुक। होली बुक क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता जो एक ऐसा मैनुअल है कि उसमें सारी समस्याओं का हल है। उसमें आपका माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग विल फाइंड। हर तरह के आपको आंसर्स मिलेंगे। आप में से कितने बच्चों ने भगवत गीता पढ़ी हुई है? जस्ट एक आध श्लोक पढ़े हों, 2-4 श्लोक पढ़े हों, लगभग ना के बराबर। आपने केरला स्टोरी मूवी देखी है? केरला स्टोरी मूवी जिन्होंने भी देखी है, उसमें आपको क्या लेसन मिलता है? कुछ भी? आजकल की यूथ अपने खुद के कल्चर के बारे में नहीं जानती और वो दूसरों के कल्चर से मतलब अपना माइंड चेंज कर सकती है। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कीर्ति कुशवाहा। कीर्ति कुशवाहा। कीर्ति कुशवाहा के लिए खाली हो जाए। कीर्ति ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता, बट हम प्रिटेंड करते हैं कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल केवल पूजा पाठ करने से नहीं आती। अगर हमें अपना कल्चर, हमें अपना अगर जो फिलॉसफी है, अगर हमें अपनी फिलॉसफी नहीं पता तो हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है? द स्पिरिचुअलिटी विदाउट फिलॉसफी इज कॉल्ड सेंटिमेंटल। Spirituality without philosophy is called sentimental, and philosophy without spirituality is called mental speculation. ये एक कोट है, रूपाल जी ने कोट लिखा है। ये इसका मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल, आप आदमी स्पिरिचुअल हो, हम धार्मिक हैं, बट हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या है, भगवान ने क्या कहा है। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मतलब हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है। और जब मनुष्य की कोई फिलॉसफी नहीं होगी, केवल स्पिरिचुअली होंगे, तो हमें कोई भी अरा गरा नत्थु खेरा क्या करेगा, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या सही है क्या बुरा है हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारा तो कोई बेस है ही नहीं, है ना? हमारा तो कोई बेस है ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सामने वाला हमें जैसा बोलेगा कि आपके धर्म में ऐसा हुआ, तो हाँ यार ऐसा ही हुआ था, नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो अगर आप इसको केयर करना है तो हमें अपनी फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। वो फिलॉसफी हमें कहाँ मिलेगी? आपको हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हैं, कुछ मत पढ़ो, सभी ग्रंथों का सार, सभी पुराण महापुराण जितने भी अपने ग्रंथ हैं, सबका सार क्या है? भगवत गीता। ठीक है? अब यहाँ पे भगवत गीता का सेशन नहीं हो सकता, आपको डिटेल में चाहिए तो ऑल यू आर वेलकम, हमारे इस्कॉन सेंटर पे आइए, वहाँ पे क्लास चलती है हर संडे को। ठीक है? तो स्पिरिचुअल जो वैक्यूम है, स्पिरिचुअल वैक्यूम हो रहा है तो क्या हो रहा है लोगों में? स्पिरिचुअल वैक्यूम होने से क्या है कि आप एक कमी अनुभव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ कमी है, कमी है, क्या करें आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। किससे? नशे से। कुछ नहीं चलो सिगरेट पीते हैं, कुछ नहीं चलो दारू पीते हैं। क्या ये वैक्यूम है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में एक वैक्यूम है। वो वैक्यूम कैसे फिल होगा? स्पिरिचुअलिटी से फिल होगा। जब स्पिरिचुअल फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यार रियलिटी तो ये है, हम तो फालतू चीजों के पीछे पागल हैं। तो स्पिरिचुअल वैक्यूम होने से क्या है? स्ट्रेस आता है। आई थिंक मैंने आपको क्लियर किया स्पिरिचुअल वैक्यूम, थोड़ा आइडिया मिला आपको? स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लियर है? हर पर्सन में एक स्पिरिचुअल वैक्यूम है जिसकी वजह से वो सुख ढूंढता है, खुशी ढूंढता है, चाहे वो नशे में ढूंढे, चाहे वो किसी और चीजों में ढूंढे, किसी भी चीज में, लेकिन वो उसमें एक कमी है। लेकिन जो एक डिवोटी है, इस्कॉन के डिवोटी, अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे, लाइफ पढ़ेंगे, दे आर फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि वो जो फिलॉसफी है उनमें इतना ये है कि अब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को अगर कंप्लीट करना है तो स्पिरिचुअलिटी के बिना हमारी पर्सनैलिटी अधूरी है। ठीक है? तो सी से क्या बताया? कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, ए एसोसिएशन, यू, एस स्पिरिचुअल वैक्यूम, लास्ट कौन सा? ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें।
मतलब एक तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब होती है ना, तो उससे उससे क्या होता है, उससे भी तनाव आता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक शर्मा जी का बेटा, तो वो उसका रिजल्ट आया होता है, तो शर्मा जी पूछते हैं अपने बच्चे से, बोला बेटा तू पास हुआ या फेल? तो बेटा बोलता है, बोला पापा पापा जो इंजीनियर अंकल है ना उनका बेटा फेल हो गया। मैं बोला अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। तो बोलता है कि पापा पापा वो जो डॉक्टर अंकल है ना उनका बेटा फेल हो गया। बोला अरे मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, तू उनके बारे में बता रहा है, अरे तू अपनी बता, तू पास हुआ है फेल? तो बोलता है पापा पापा जो आर्किटेक्ट अंकल है ना उनका ही बेटा फेल हो गया। बोला भाई तू अपनी बता रहा है कि नहीं बता रहा? बोलता है पापा कि अगर डॉक्टर अंकल का बेटा फेल हो गया, इंजीनियर अंकल उनका बेटा फेल हो गया, आर्किटेक्ट अंकल है उनका बेटा फेल हो गया, तो आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, आपका बेटा पास हो जाएगा? तो ये है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो है अनरियलिस्टिक, इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे क्या होता है, तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। तो ये कॉज ऑफ आपका ये हो गया। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस टू स्माइल करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस टू स्माइल, तो स्ट्रेस टू स्माइल में क्या होगा? सबसे पहले स्माइल का स्पेलिंग क्या है? एस 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 स्टैंड फॉर, अभी आगे लाइट है, माइक यूज करना चाहो कर सकते हो। ओके माइक इसमें है, चालू है? नहीं वैसे जो तेरी पीछे आवाज आ रही है, आ रही है ना पीछे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आ रही है आवाज? पीछे आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रही है पीछे? ईगो तो नहीं आ रहा? ईगो प्लस कम करो, प्लस कम करो। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा, ओके। स्माइल, तो हम स्ट्रेस से स्माइल की तरफ कैसे जाएं? तो सबसे पहला स्माइल के स्पेलिंग में क्या आता है? एस। एस फॉर सेल्फ केयर और शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनैलिटी टू पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आजकल हम ज्यादा केयर करते हैं। किस चीज की केयर करते हैं? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे? है ना? तो इसकी आवाभावी में कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे क्यों, मैं ये कपड़े क्यों पहनूं, मैं तिलक क्यों लगाऊं, मैं इतना लंबा तिलक लगाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हम पर्सनैलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं पर्सन की बजाय। तो शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनैलिटी टू पर्सन। तो पहला जो है स्माइल में सबसे पहला एस जो है वो एस ये है कि हम ये ज्यादा चिंता करते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड क्या बोलेंगे, कि भाई ये तो इस तरह के कपड़े पहनता है, ये तो उसकी हेयर स्टाइल इस तरह की है ना, वो तो इस तरह के जूते पहन के आता है, अपने आप को अलग अलग दिखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रोग है। अगर हम इस पे अगर ये जैसे कि फलान जो छात्र है वो तो ब्रांडेड कपड़े पहन के आता है, अब जिसके पास ब्रांडेड नहीं है बेचारे उसके पास, क्योंकि हर एक की फैमिली कंडीशन एक जैसी नहीं होती है ना, वो तो उसके दवाइस और उसके जूते पहन के आता है, टी शर्ट पहन के आता है, हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सबको फॉलो करना चालू करोगे, लोगों को देख के चलना चालू करोगे, तो क्या होगा कि आप अपने खुद को भूल जाओगे कि आप खुद क्या है। तो आप बी ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल रहिए, क्योंकि किसी का पहनावा, किसी का ब्रांड वो आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं करता है ना। आप पर्सन क्या हो, आपकी क्वालिटीज क्या है, वो चीज मैटर करती है। कि आप ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनने से आप ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखोगे, है ना। खूबसूरती किसमें है? क्वालिटीज में, कि आप में गुण कौन से हैं, आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हमें इसमें बिल्कुल भी ये रखना है कि लोग क्या कहें। जैसे कि ऐसे एक एग्जाम्पल है मुंबई का, वहां पे एक 25 करोड़ की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई,
तो लिफ्ट में डेली लोग कंप्लेन करते थे अरे लिफ्ट बहुत स्लो है, ये लिफ्ट इतना स्लो है, पूरी जिंदगी निकल जाती है हमको लिफ्ट में खड़े होते होते, क्योंकि जिसको 25 माले से नीचे आना है उसको टाइम लगेगा, है ना, लिफ्ट में। तो डेली कंप्लेन पे कंप्लेन। तो इंजीनियर आया, उसे देखा यार अभी इसमें लिफ्ट में अगर ज्यादा पावर की मोटर लगाएंगे ज्यादा खर्चा होगा। तो वो एमबीए था इंजीनियर, उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने शीशे लगा दिए लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर शीशे लगा दिए चारों तरफ, कंप्लेन आना बंद हो। क्योंकि हम जैसे लिफ्ट के अंदर गए, देखा, देख रहे हैं अपना बॉडी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो किसी को ये नहीं हो सकता सीधे गए, महिलाएं हैं कि आप वैसे हैं तो लिपस्टिक लगी कि नहीं लगी, बाल सही है कि नहीं, तो मतलब कहने का ये है कि कांच लगाने से वो समस्या सॉल्व हो गई। अभी तक कंप्लेन पे कंप्लेन आ रही थी कि लिफ्ट बहुत स्लो है, इसको चेंज करो, ये करो। जिस दिन से कांच लगे हैं उस दिन से सारी समस्या सॉल्व, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है बाकी उन चीजों को ध्यान देने। हमें ये फुर्सत है कि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना, तो हमें वो चीज मैटर कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बजाय इसके फोकस करना है कि लोग क्या कहेंगे, हमें ओरिजिनल हमें क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। क्लियर? तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो, इसके अलावा जैसे कि कई लोग सोशल साइट चलाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब। तो फेसबुक पे हम ये मैटर करते हैं हमें कितने लाइक्स मिले हैं। हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा बिजी हैं कि नहीं मेरे 5000 लाइक्स हो गए, मेरे तो 6000 फ्रेंड्स हो गए, है ना, 7000 फ्रेंड्स हो गए, तो उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट आ गया तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि उसने ऐसे कैसे लिख दिया, है ना। तो हमें इस पर फोकस नहीं करना है, मतलब हमें इतनी चिंता नहीं करनी है कि हमें कितने लाइक्स मिले हैं, कितने वरी मिले हैं। बजाय इसके लिए हम ओरिजिनल क्या है, हमें उस पर काम करना है, ठीक है। तो हमें इस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है कि एक जरा सा नेगेटिव कमेंट अगर है, अगर उसके ऊपर अगर आप फोकस करने लग जाओगे तो आप जो 99 जो कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव कमेंट करे हैं, आप उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, आपका ध्यान किस पे जा रहा है, बस एक वो नेगेटिव कमेंट है। तो हमें ये बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। तो हमें क्या क्या करना है, पॉजिटिव चीज देखना है, ठीक है। तो ये हम देख पाएंगे जब हम ये फोकस करेंगे इस पर। तो नेक्स्ट क्या है स्माइल में, एम स्टैंड फॉर माइंड एंड बॉडी केयर। जो मन है, माइंड एंड बॉडी केयर, एम। जो मन है ना, मन वो सबसे बड़ा मतलब चंचल है। और गीता में भी श्री कृष्ण ये अर्जुन बोलते हैं, जो मन है चंचल ही माना कृष्णा ब्रह्मादि ब्रह्मचरण तस्याहं मनः निग्रहे भार्गवो सुदुष्करम। कि जो मन है ये इतना चंचल है कि एक बार को मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं अपने बाण से, बट मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मन तो इतना चंचल है। जैसे कि ईर्ष्या है, हमारे मन में ईर्ष्या आती है ना किसी को देखते हुए, तो ईर्ष्या कहाँ आती है सबसे पहले, मन में। हमें द्वेष है किसी से, द्वेष भाव कहाँ पे आता है, मन में। सारी समस्याएं कहाँ पे है, सबसे ज्यादा मन में है। मन में हम सोचते हैं, लोग कहाँ आता है सबसे पहले, मन में। तो जितनी भी बुराइयां हैं उनका ओरिजिनेटिंग कहाँ से है, हमारे मन से होता है। तो मन को हमें कंट्रोल करना है। तो मन का कंट्रोल कैसे करते हैं, जिसके मान लो आपको सारी बुराइयां मन में है, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं क्या? अगर हॉस्पिटल भी जाएंगे तो हॉस्पिटल में किसकी केयर होगी, बॉडी की केयर होगी, मन की केयर तो है ही नहीं। तो मन की केयर के लिए क्या है, मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन के अलावा एक्चुअली क्या है कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं बेसिकली, है ना। हमारा जो एक तो माइंड है, एक तो हमारा स्थूल शरीर है और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले साइंस में, स्थूल शरीर में क्या क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं, इनसे हमारा शरीर बना। फिर इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर भी है, उसमें क्या क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये स्थूल शरीर है। तो जो हमारा ये शरीर है, स्थूल शरीर,
हम अधिकतर इसकी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, करते हैं इन्वेस्ट, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना पहनना, सोना। तो लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके ऊपर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो क्या करना है हमें कि जो माइंड बॉडी और जो हमारा जो सूक्ष्म जो शरीर है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, जैसे बताया मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है, we all are servant of mind. माइंड कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, माइंड में क्या क्या होती है, माइंड में हमारी जितनी भी अभी तक हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है ना, अभी तक हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है वो क्या माइंड में स्टोर होती है। जो हमारी संगति है, एसोसिएशन है, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या मोबाइल में देख रहे हैं, क्या मूवी देखी आपने, क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ गई, माइंड में, ठीक है। तो आपका माइंड हो गया। बुद्धि क्या है, एक माइंड है और एक बुद्धि है, इंटेलिजेंस, इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। एक इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस क्या करती है, इंटेलिजेंस हमेशा सही चीज बोलती है। जैसे कि मान लो कभी भी अगर आप कोई गलत काम करते हो तो गलत काम करने से पहले अंदर से एक अंतरात्मा बोलती है ना कि यार नहीं यार ये काम मत कर, फंस जाएगा। लेकिन माइंड क्या बोलता है, तर्क देगा, और नहीं ऐसे करेंगे, कैसे कैसे बच जाएंगे, हमारे पास तो ये है, वो है, ये हमें आके बचा लेंगे, वो हमें आके कर लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, ये काम कर दो। तो ये कौन बोल रहा है, माइंड बोल रहा है। तो मन क्या है हमारा, भगवत गीता में बोलते हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। मन शत्रु कब है हमारा, मन शत्रु हमारा तब है जब हम मन की सुनते हैं, मन की ही मानते हैं। बुद्धि बोल रही पीछे मत कर, लेकिन हम मन की मानते हैं। मित्र कब है मन, जब हम मन की नहीं मानेंगे, हम बुद्धि की मानेंगे। तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जो बुद्धि है वो सोई हुई है और मन है वो बुद्धि के ऊपर हॉबी। तो मन हमें पूरे नाचना चाह रहा है जिससे कि हम दुखी हैं। क्या कोई सुखी है, इज एनीवन हैप्पी, बताओ। हम हैप्पी क्यों नहीं है, हम हैप्पी इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा मन की सुनते हैं, मन का ही करते हैं। अगर कोई नशा कर रहा है तो वो मन की वजह से कर रहा है ना। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो वो मन उसको बोल रहा है करने के लिए, ऐसा कर, उसको करते हैं। बोलते हैं ना कि मन जो है, भगवत गीता आपने देखी होगी, देखी भगवत गीता, भगवत गीता है क्या आपके पास, भगवत गीता का जो फ्रंट कवर किसने देखा है, पता है, भगवत गीता फ्रंट कवर, ये वाला फ्रंट कवर देखा है सबने, इसके नीचे देखो ये रथ है। तो इससे हमें भगवत गीता से क्या सीख मिलती, केवल फ्रंट कवर से। आप सोचिए कि जब फ्रंट कवर देखने से हमें इतना नॉलेज मिल सकता है तो इसके अंदर जो 700 श्लोक दिए गए हैं उनको पढ़ने से कितना नॉलेज मिलेगा हमें। जैसे कि केवल अगर इसी के मान लें कि इसके जो घोड़े हैं वो क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारी। कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारी, क्या, कोई नहीं, हमारी कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या, नहीं समझ नहीं आ रहा है। या इसके आंखें, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां क्या है, ये 5 इंद्रियां घोड़े हैं, ठीक है। अब इनकी जो लगाम लगी हुई है वो कौन है, वो मन है। और जो सारथी है इसको पकड़े हुए हैं वो कौन है, बुद्धि। और जो बैठे हुए हैं वो कौन है, वो सोल है, आत्मा। ऐसी हमारा ये बॉडी है, ये बॉडी जो है हमारा वो भी एक रथ है। कैसे, जो 5 इंद्रियां हैं वो क्या है, वो घोड़े जो कि में दौड़ा रहे हैं सब जगह। जैसे गुलाब जामुन खाना है रात के 10 बजे, ट्रेन स्पीड में भाग रहे हैं, कहां से, उधर से, रेलवे क्रॉसिंग में रह रहे हैं आप, बोला यार उसके मालपुए खाने हैं, भागो, नहीं खाने ही है कैसे भी करके, आप मोटरसाइकिल लेकर आपको भाग रहे हैं खाने के लिए,
तो आपको इंद्रियां भगानी है वहां पे जाने के लिए। ठीक है, आपको सिगरेट पीना है, रात को सिगरेट खत्म होगी। कौन कौन स्मोकिंग करता है? ऑनेस्टली बता दो कुछ के लिए, जस्ट ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। कौन कौन स्मोकिंग करता है? ओके, मतलब यहाँ पे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की बोल रहा हूँ कि जो इंद्रियों के गुलाम है, जो इंद्रियां हैं, अगर इंद्रियों को आपने जैसे कि आप अगर फ्री छोड़ दो, ये घोड़े हैं, घोड़े को फ्री छोड़ दो तो क्या रथ चल पाएगा क्या? आप बताओ। एक घोड़ा इस रास्ते पे जाएगा, दूसरा घोड़ा उस रास्ते पे जाएगा, तीसरा घोड़ा बोला हम तो ठीक है, तो चल ही नहीं पाएगा। तो उसकी जो लगाम है, लगाम कौन है? मन है ना? तो इंद्रियां पहले किसको बोलती है? मन को बोलती है। तो मन फिर किसको बोलता है? बुद्धि को बोलता है। और बुद्धि फिर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वी आर सफरिंग। मेन सफरिंग का कारण क्या है? समझे कि नहीं आप? मेन सफरिंग का कारण क्या है? यही कि हम इंद्रियों के गुलाम, हम मन के गुलाम। मन हमें कुछ ऐसा बोल रहा है, वैसा हम कर रहे हैं। लेकिन हम बुद्धि को क्या करना पड़ेगा? इंटेलिजेंस को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। जो मन हमें तर्क देगा, वो बुद्धि को, वो तर्क को काटने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि को फीड करना पड़ेगा, हमें बुद्धि को खिलाना पड़ेगा। क्या? समोसे? बुद्धि को क्या क्या खिलाना है? स्पिरिचुअल नॉलेज। बुद्धि को स्पिरिचुअल नॉलेज देना पड़ेगा। वो स्पिरिचुअल नॉलेज बुद्धि को कहां से मिलेगा? इंटेलिजेंस को कहां से मिलेगा? भगवत गीता। तो इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रांग होगी। जो भगवत गीता पढ़ता है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तो मन उसके अंडर में काम करेगा। क्लियर है? जब उस मन उसके अंडर में काम करेगा तो घोड़े भी उसकी इच्छा अनुसार जाएंगे। जो उसका टारगेट सेट किया है उस टारगेट पे ही जाएगा। मान लो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एसएससी और पीएससी, यूपीएससी। तो जो आपने डिसाइड किया है, तो जो लोग बने हैं आप उनसे पूछिए उन्होंने कैसे अपना टारगेट अचीव किया। बिकॉज दे वर सेल्फ सेंटर्ड होकर उन्होंने फोकस किया एक चीज पे। वो फोकस कैसे कर पाए? क्या उनके मन ने नहीं बोला कि यार चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, सो जाओ? बोला था ना उनके मन ने, लेकिन उन्होंने मन की नहीं मानी, उन्होंने बुद्धि की मानी है ना? तो उन्होंने अपनी बुद्धि की मानी, तो बुद्धि उनकी स्ट्रांग थी किसी न किसी तरीके से, या उनका सेल्फ मोटिवेट रहे हो या डेली। तो हमें बुद्धि को डेली फीड करना है, ये भी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया भगवत गीता और बस समय तो हो गया, आत्मज्ञान हो गया और बस हो गया, ऐसे नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी बुद्धि को फीड करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने अनुसार मन को चला पाए। ठीक है? तो M फॉर माइंड। इसके अलावा जिसका माइंड है, कई चीजों को हम जो चीजें जो रहती हैं हम उसको माइंड जो पकड़ के बैठ जाता है। किसी चीज ने गलत कहा आपको किसने, तो आप माइंड उसको रिपीट करता रहेगा, यार उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। अब जिसका एग्जांपल है, जैसे कि आप एक ईंट को लो पकड़ के, आप बोलो कि यार 5 सेकंड तक इसको पकड़ के रखो, बताओ इसमें कितना वजन है। तो वो उठा के देखोगे, अरे इसमें कुछ नहीं, आधा किलो उसको वजन हो। वो जब 5 मिनट तक बोलेंगे, 5 मिनट तक ईंट को पकड़ के रखो, तो लगेगा यार वजन है इसमें 2 किलो वजन होगा कम से। फिर बोलते हैं 2 घंटे पकड़ के रखो, 2 घंटे पकड़ के रखोगे, यार ये तो बहुत हैवी है। और 24 घंटे बोल दिया, फिर क्या लगेगा? ईंट आपको पहाड़ लगेगी। तो मतलब क्या है? ऐसी हमारा माइंड है। अगर हम नेगेटिव चीज है, किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया है, अगर उसको पकड़ के लेके बैठ जाओगे माइंड में, तो माइंड क्या करेगा? उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा। जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, प्रेशर कुकर में जो पकाते हैं तो पकता कब है? उसके ऊपर एक सीटी लगी है, एक सर्टेन प्रेशर होगा, उस प्रेशर के बाद प्रेशर रिलीज होता है ना? लेकिन हम माइंड में वो जरूरत है, माइंड में वो सीटी नहीं लगाई। जो माइंड में गया उसी बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते 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 क्या होता है? लास्ट में तो क्या करना पड़ेगा हमें? कोई भी चीज अगर ऐसा है तो हमें उसको पकड़ के लेके नहीं रखना। जैसे कि चिंता है ना, चिंता और चिता एक समान है, बोलते हैं ना, है ना? चिंता और चिता एक समान है। चिता जलाती है एक बार और चिंता जलाती है बार बार।
तो यही है कि जो चीजें हैं उनको हमें ज्यादा कैरी नहीं करना, जस्ट लीव एंड गो एट। हाँ बढ़िया यार, लाइक क्या होता है कि देखो माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रेस क्यों आता है? स्ट्रेस का मेन रीजन है कि 60% से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कभी होती नहीं है, लेकिन माइंड हमारा होता है ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, खुद ही माइंड बनाता है। 60% जिनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, फ्यूचर में वो चीजें सही नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हमारा माइंड सोचता है कि यार ऐसे हो जाएगा मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। 24 घंटे बस ये खिचड़ी पकाता रहता है हमारा मन, लेकिन वो ऐसा 60% से चीजें रियलिटी में होती नहीं है वो, और 15% चीजें ऐसी हैं जो कि पहले हो चुकी हैं, उनके बारे में भी हम सोचते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। अब उनके सोचने का मतलब तो है नहीं, वो तो हो चुकी है ना चीजें, है ना। फिर 17% चीजें, 17% ऐसी चीजें हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, जो कि हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है हमारे ऊपर, जिनका जिस चीज के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है उसके लिए तनाव लेना चाहिए हमें, बताओ नहीं, क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर। तो रिमेनिंग 8% कितना हो गया? 92 हो गया ना। 60 15 17 कितना हो गया? 92। रिमेनिंग 8% क्या है? रियली में 8% ऐसा वो चीजें हैं जिनके हमें काम करना चाहिए। जैसे कि आपकी तैयारी है, आपका एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो आपको तैयारी करनी है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके हाथ में है। तो जो 8% जो चीजें हैं केवल उसी के ऊपर तनाव लेना है आपको। लेकिन हमारा मन क्या करता है? 90% का पूरा एकदम उसको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर तनाव लेते हैं। तो 90% के ऊपर सोचो, अगर आप उसके ऊपर तनाव लोगे तो क्या होगा? नेगेटिव है। जो 8% है दैट इज पॉजिटिव, उसके ऊपर जरूरी है ना। इसके इस पे लिखा हुआ है यू स्ट्रेस, है ना। व्हाट इज यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस? यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। जो 8% जो बताया ना, जो वो यू स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो स्ट्रेस लेके। तो हमें यू स्ट्रेस ही केवल लेना है, रिमेनिंग सब स्ट्रेस है उसको फाड़ फेंको, जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। इसके अलावा बॉडी केयर, बॉडी केयर में क्या? शरीर को फिट रखना है, जैसे बता दिया, जल अग्नि पृथ्वी आकाश जो है हमारा जो स्थूल शरीर है उसको भी फिट रखना है, तभी तो रहेगा। जैसे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना, कहावत है ना। तो स्वस्थ मस्तिष्क कैसे रहेगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसा नहीं कि हम केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई, हेल्थ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तो क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमें कुछ ना कुछ ओवरवेट हो जाएंगे हम, बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, या शुगर हो जाएगी। कई अभी जो न्यू जो जनरेशन है, बच्चे 30 साल में शुगर हो रही है आजकल। क्यों हो रही है? बिकॉज अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमने खाना पीना वो इस तरह का हमारा ओरिएंटेड हो गया है, फास्ट फूड खा रहे हैं हम, और कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं, हमारा कोई फिक्स ही नहीं है टाइम। तो क्या हो रहा है इससे? हमारा अनहेल्दी हो गया। तो हमारा जो बॉडी केयर है उसकी भी आवश्यकता है। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जैसे बताया पृथ्वी। पृथ्वी में क्या क्या आता है? हमारा शरीर जो है, पृथ्वी में क्या क्या चीजें आएंगी बताओ। पृथ्वी में जैसे कि हम जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं, रोटी पराठा, है ना, इडली डोसा सांभर, ये सब पृथ्वी में आएगा, है ना। तो पृथ्वी भी खाना है हमें, पृथ्वी के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि पृथ्वी को बनाना है ना। फिर क्या है? अग्नि, अग्नि भी खाना है। अग्नि कैसे खाएंगे? माचिस की तिली लो, जलाओ, ऐसे नहीं खाना है। माचिस नहीं, ठीक है, करना नहीं, ऐसे जला के सीधे मुंह में रख दो उसको। आप अग्नि बोला प्रभु जी ने बताया था अग्नि को खाना है, अग्नि नहीं खाना, इस तरह से नहीं खाना है। अग्नि क्या है कि जो सूरज का प्रकाश है, सनलाइट है, हमें सनलाइट लेना है, हमें सनलाइट लेना है पर्याप्त मात्रा में, जिससे कि जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर का वो बैलेंस रहे। जल पीना है हमें। जल कैसा पीना है? पॉल्यूटेड नहीं पीना है, सही साफ स्वच्छ जल पीना है ना। तो कौन सा हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु भी खाना है। वायु कैसे खाएंगे? वायु जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं,
खाली पेट, तो इससे भी हमारी जो इंटरनल वायु है, 5 तरह की वायु होती है हमारे शरीर में। कौन कौन सी बताएं मुझे? हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, पढ़ा है? जैसे प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, है ना? तो इस तरह की जो 5 तरह की वायु होती है हमारे शरीर में, तो उनका शुद्धिकरण होता है जब हम वायु, जब हमारा जो शरीर है हम कुछ खाली पेट रखते हैं। फिर आता है आकाश। आकाश भी खाना है। आकाश कैसे खाना है? सोचो यार, आकाश कैसे खाएंगे? आकाश इज नथिंग इट इज स्पेस। जब हम फास्टिंग रखते हैं ना, फास्टिंग, तो हम एक तरह से आकाश को खाते हैं। जब हम फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखने से क्या होगा? हम खाली पेट रखते हैं तो हमारा जो आकाश तत्व है शरीर का वो बैलेंस रहता है। लेकिन आजकल जो कलयुग में फास्टिंग इतना ये हो गया, फास्टिंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, है ना? फास्टिंग की इतनी ज्यादा बेइज्जती करते हैं कि जैसे कि कल फास्ट है तो बोले अरे कल फास्ट है, खा लो, आज ही खा लो, कल व्रत है। फिर जिस दिन फास्ट होगा, अरे आज तो व्रत है, यही है जो खाएंगे। व्रत में क्या क्या खाते हैं? फिर कुट्टू का आटे का, वो क्या होते हैं, कुट्टू के आटे की पूरी और आलू की सब्जी, खीर, है ना, साबूदाना और सलाद, फ्रूट, दूध, जो आता है खाओ। बोला अन्न नहीं है आज, यही है, खा लो इसको, तो खूब खवाई करना। फिर अगले दिन कल व्रत था, आज खा लो। तो खाते 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 इतनी खवाई करते हैं कि वो व्रत नाम का जो है कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं। मतलब जिसके लिए हम फास्ट रख रहे हैं वो कभी फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। तो व्रत की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है कलयुग में ना। अगर कोई मनुष्य होता तो अभी तक सुसाइड कर लेता, बोले यार तुम तो व्रत की हमारी बेइज्जती कर दी। तो व्रत रखने से हमारा जो आकाश तत्व है वो बैलेंस रहता है। तो शरीर हमारा स्वस्थ कैसे होगा? जब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो माइंड एंड बॉडी केयर, ठीक है। नेक्स्ट इज आई। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड, ठीक है। आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड मतलब क्या है इसमें? कि हमें अपनी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? जैसे कि मान लो एक एक्सरसाइज है, सभी लोग करेंगे एक एक्सरसाइज। आप अपने बाल को छुइए, अपनी नाक को छुइए, अपनी आंख को छुइए, अपनी ठोड़ी को छुइए, अपने हाथ को छुइए, पैर को छुइए, अब खुद को छुइए। खुद कहाँ है? पता ही नहीं है। यही हमें हमारी आइडेंटिटी हमें क्लियर नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। कि आइडेंटिटी नॉट गेटिंग सेटल्ड, हमारी आइडेंटिटी सेटल्ड नहीं है, इसलिए तनाव है। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर मान रहे हैं। क्या हम रियली में शरीर है? नहीं है। जो हम नाक, आंख, ये सब क्या है? हमारा शरीर का है। तो हम कौन है फिर? तो भगवत गीता क्या बोलती है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कौन है? आत्मा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवत गीता कहता है। तो ये क्या है? आइडेंटिटी है। अगर हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं होगी, हमारी आइडेंटिटी नॉन नहीं होगी, जानेंगे नहीं, तो क्या होगा? कि फिर क्या होगा? तनाव रहेगा। हम वो सारी चीजें करेंगे जो कि हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वो नहीं है। कोई आपको बोलेगा बोले तो मोटा है, ये ना कालू है, मोटा है, तो हमें फिर तुरंत गुस्सा आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को वो मान के रखा है, लेकिन हम वो तो है ही नहीं, है ना। जैसे कि एक ऐसे ही पागल खाने का वो है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे पागल खाने में देखने के लिए, विजिट करने के लिए। तो उनके जो अधीक्षक आते हैं, पूछते हैं, तो सभी को बिठा दिया जाता है। तो पूछते हैं कि सबसे कम हानिकारक पागल कौन सा है? तो बोलते हैं वो लास्ट में पीछे बैठे हुए हैं, वो सबसे कम हानिकारक पागल है। तो वो जाते हैं उनके पास में,
तो पूछते हैं, बोला तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे? तो वो हंसता है पागल। तो फिर वो पूछते हैं, वो तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। मुझसे पूछते हैं, बोला मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है और मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो पागल बहुत जोर से हंसा, हा हा हा। बोला मैंने कोई जोक नहीं कहा है, मैंने अपना नाम बताया। बोला ये यही मैं 6 साल पहले ही मैं भी कहता था ये, और इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, अब तेरी बारी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इश्यू है कि जो रैली में जो पागल रहते हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है कि हम क्या है ना। तो एक तरह से अगर मनुष्य अगर उसमें देखें तो हमें अपनी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, हम एक्चुअल में क्या है, क्या हम शरीर है वास्तव में या हम आत्मा है। तो वो चीज का अगर ज्यादा डिटेल में है तो भगवत गीता से हमें ये क्लियर होगा। दूसरी चीज क्या है, आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड में। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट आई के बाद एस, जैसे कि अभी तक बताया स्माइल में एस स्टैंड फॉर सेल्फ केयर और शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनैलिटी टू पर्सन। एम माइंड एंड बॉडी केयर। आई आइडेंटिटी गेटिंग सेटल्ड। एल इज लर्निंग एटीट्यूड, हमारा जो हमेशा सीखने का नजरिया होना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा नहीं है कि यार ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसको मैं क्यों पढ़ूं, ये तो मेरे कभी काम नहीं आने वाला, इससे तो मैं कभी सीखूंगा ही नहीं। ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, हर चीज से हम सीख सकते हैं। जैसे कि घास का एक तिनका भी है, उससे भी हम सीख सकते हैं। जैसे छोटा एक पेड़ है, प्लांट एक लगा हुआ है, उससे क्या सीखने को मिलता है हमें? कितना भी तेज हवाएं चले, आंधी चले, कुछ भी करें, वो झुक जाता है और फिर सीधा हो जाता है। तो ऐसे ही हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अडिगली रहना है। हमें अगर जरूरत पड़े जहाँ पे हमें भी झुकना आना चाहिए। अगर हमें झुकना नहीं आता मतलब आप अकड़ू हैं, आप में वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आप हर जगह सफलता प्राप्त नहीं होगी आपको। हमें झुकना आना चाहिए, जहाँ पे हम गलत हैं हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। यस माय मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आना चाहिए। तो ये आपको किससे सीखने को मिलेगी? वो छोटे से पौधे से सीखने को मिलेगी कि कितने भी आपके झंझावात आए, आंधी आए, तूफान आए, वो झुक के फिर के सीधा फिर खड़ा हो जाए। जो झुक नहीं पाते वो क्या होते हैं? जो पेड़ रहते हैं टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व रहे तो हमें झुकना आना चाहिए। कई का स्लोगन रहता है ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो क्या होता है, फिर उनका सिर कट ही जाता है ना। तो क्या होता है कि हमें झुकना आना चाहिए। हाँ सर, एक वो भी तो सर झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खास मर्द होती है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए क्या है कि हमें झुकना आना चाहिए। दूसरी चीज क्या हमें सीखना चाहिए? पेड़ से क्या सीखना है हमें? पेड़ क्या परोपकारी होते हैं, छाया देते हैं। किसको देते हैं? खुद वो धूप में रहेंगे, पानी, बारिश, धूप सब सहन करेंगे, लेकिन उनके नीचे जो कोई भी आएगा उसको वो छाया देते हैं। तो पेड़ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि परोपकार करो, ठीक है, दूसरे की सेवा करो, फल देते हैं। और क्या पृथ्वी से क्या सीखने को मिलता है? धरती माँ से सहनशीलता, पेशेंस। कितना ज्यादा धरती क्या क्या नहीं सहती, लेकिन उससे हमें सहनशीलता। एक दत्तात्रेय जानते हैं क्या? उनके 24 गुरु थे। देयर आर 24 गुरु ऑफ दत्तात्रेय। तो वो 24 गुरु क्या थे? प्रकृति के थे, सब सारे प्रकृति के थे। पृथ्वी, जल, कुत्ता, है ना, हाथी, गाय, जो उन्होंने देखा अपने आसपास उनसे उन्होंने सीख लेते थे और उनसे उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। कोई स्पेशल उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, जाके कोई स्पेशल गुरु नहीं बनाया उन्होंने,
केवल जो प्रकृति के आसपास चारों चीजें उन्होंने नोटिस किया, देखा और उनसे उन्होंने सीखा और उनको अपना गुरु मान लिया। क्योंकि जिससे हम सीखते हैं उसे हम अपना गुरु बना लेते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही से हमें जो भी लर्निंग एटीट्यूड है हमारा, इस तरह का लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें हर चीज से सीखना चाहिए। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो आप में तनाव नहीं आएगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपका अप्रोच पॉजिटिव रहेगा और सीखने को आपको उसमें कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको जब जैसे जहां कुछ भी सीखने को मिले जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट। तो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि लर्निंग एटीट्यूड में कि एक व्यक्ति था, उसके पास 17 घोड़े थे। एक व्यक्ति के पास 17 घोड़े थे, तो उसके 3 बेटे थे। तो वो अपनी विल लिख के गया, वसीयत। उस वसीयत में लिखा कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको आधे घोड़े मिले और जो दूसरा बेटा है उसको 1/3 घोड़े दिए जाए, जो तीसरा बेटा है उसको 1/9 घोड़े दिए जाए। ठीक है, अब वो खत्म हो गया, वसीयत लिख गया वो। उसके बेटे देख रहे हैं वसीयत में, अरे यार पिताजी कैसे वसीयत लिख गए, और 17 घोड़े हैं, उसमें से आधे कैसे करें, 8.5 करेंगे, 8 ले लें और एक को आधा काट लें, कैसे करेंगे। लेकिन लर्निंग एटीट्यूड, उनका बड़ा बेटा समझदार था, तो वो क्या किया, वो गुरु के पास गया, साधु के पास। साधु के पास गया, उसके पास एक घोड़ा था, तो साधु ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो अपना एक घोड़ा लेके आया, 17 घोड़े थे, एक घोड़ा उसने मिला दिया, बोला 18 घोड़े हो गए। तो 1/2 कितने घोड़े होते हैं 18 के? 9 घोड़े बड़े बेटे को दे दिए। 1/3 कितने होंगे? 6 हो गए ना, दूसरे बेटे को दे दिए। 1/9 कितने हो गए? 2 घोड़े उसको दे दिए। तो 9 6 कितने? 15 और 2 17 हो गए। बचा कितना? एक घोड़ा वो वापस ले गया। इसका शिक्षा क्या मिलती है, लेसन क्या मिलता है? लर्निंग एटीट्यूड। अगर हम हमेशा सोचेंगे जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहा है, अगर हमारे पास उसका जवाब नहीं है तो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। ये केवल प्रैक्टिकल फील्ड नहीं, हर फील्ड में, चाहे आप एकेडमिक्स हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, कहीं भी ये जो सिद्धांत है हर जगह लागू होता है। अगर ऐसा कोई परिस्थिति है, ऐसा द्वंद है जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो जस्ट गो टू एक्सपर्ट। आप जो कंसर्न एक्सपर्ट के पास जाइए, वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि इसको मिला, इसके घोड़े भी बढ़ गए, जितने थे सबको बराबर हो गए, और वो उसको भी अपना वापस घोड़ा मिल गया, वो भी लेके चले। हमें खुद से अपने माइंड में मन देखो, अगर आप खुद केवल किसी को बताओगे नहीं चीजें, जैसे आजकल सुसाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। कोटा में अभी पिछले साल कितना सुसाइड किया, जस्ट किस लिए? माइंड, उन्होंने किसी से कुछ बताया नहीं, उनके माइंड ने मल्टीप्लाई करता रहा, स्ट्रेस बढ़ता गया, अरे यार मैं फेल हो रहा हूँ, जहाँ पे फेल हो रहा हूँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं इतने हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो उनके माइंड ने एक्सपर्ट कर करके इतना कर दिया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो कूद गया 9th फ्लोर से नीचे, खत्म हो गया। तो मरना सॉल्यूशन नहीं है ना। तो ये स्ट्रेस ही है, ये स्ट्रेस ही है जो कि आपको विजयी भी करवा सकता है और आपको मार भी सकता है। तो मन हमारा दुश्मन भी है और मित्र भी है। तो मन हमें कैसे करना है? अपना मित्र बनाना है मन को। मन को मित्र कैसे बनाएंगे? जब हम बुद्धि की सुनेंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस को फीड करेंगे। इंटेलिजेंस फीड कैसे होगी? आपकी इंटेलिजेंस फीड होगी स्पिरिचुअल नॉलेज से। आप स्पिरिचुअल नॉलेज आप उनकी फिलॉसफी करिए, पर डे हर एक, अगर एक श्लोक 2 श्लोक जितना हो जाए पढ़िए, मनन करिए, विचार करिए, डेली करिए। डेली जैसे कि हमारे शरीर को खाने की आवश्यकता पड़ती है ना डेली, ऐसे हमारी बुद्धि को भी खाने की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि का खाना क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग एटीट्यूड में जैसे कि बताया था कि आईआईटी में एक स्टूडेंट था, आईआईटी में एक स्टूडेंट था, वो फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक रैंक 1,
फर्स्ट में रैंक 1, सेकंड क्लास में रैंक 1, थर्ड में रैंक 1, ऐसे करके 12th में रैंक 1। और आईआईटी का उसने प्रिपरेशन जी जान मेहनत करी, उसका रैंक 2 आया और उसने स्ट्राइक कर दिया। आप सोचिए, उसने अपने आप को इतना सीमित करके रखा था कि वो रैंक 1 है तो ही लाइफ है, रैंक 2 आ गया तो लाइफ नहीं है। तो आप सोचिए कि वो मन उसका कितना हॉबी था उसके ऊपर। तो इस पर काम करिए, ठीक है। लास्ट कौन सा है? ई इज क्या है? एक्सपर्ट कन्वर्सेशन टू माइंड। जैसे बताया ना कि हमें माइंड के साथ कन्वर्सेशन करना है। माइंड के साथ क्या करना है? कन्वर्सेशन कैसे करना है? एक्सपर्ट कन्वर्सेशन करना है। एक्सपर्ट कन्वर्सेशन कैसे होगी? जब हमें बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी तभी तो हम एक्सपर्ट कन्वर्सेशन कर पाएंगे उसके साथ में। क्योंकि मन इतना हैवी है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका, मन का। एक दोस्त होता है, उससे बिजनेस में घाटा हो जाता है, ठीक है। उसका दूसरा दोस्त आता है, वो क्या गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है। तो वो उसके पास आता है, मिलता है, बोले यार एक काम करते हैं, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, तो बस मेरे साथ रहना। तो बोलता क्या है प्लान बता। बोला है कि हम बैंक रॉबरी करेंगे। दूसरा दोस्त उसको बोल रहा है बैंक रॉबरी करने के लिए कि हम बैंक रॉबरी करेंगे, तू बस कुछ मत करना, तू बस मेरे साथ रहना। सारा प्लान मैंने बना लिया है, कैसे करना है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सारा प्लान मेरे पास है, तू कुछ मत कर, बस मेरे साथ रह। तो वो पहले मना करता है, दोस्त बुरा नहीं यार, बैंक रॉबरी के फालतू में पकड़े गए तो जेल और होगी, है ना, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे रॉबरी नहीं करनी। लेकिन मन उसको समझा रहा है, बोला नहीं यार तू देख ले यार, तुझे इतना घाटा हुआ है, तुझे फायदा हो जाएगा और तुरंत तुझे पैसे मिल जाएंगे, बैंक रॉबरी करते हैं। तो कैसे करके फिर वो आफ्टर ऑल हाँ बोल देता है, चल ठीक बैंक रॉबरी करते हैं। फिर क्या होता है, वो जाते हैं बैंक रॉबरी के लिए। तो बैंक रॉबरी में जैसे वो घुसते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो मैनेजर अलार्म बजा देता है और पुलिस आ जाती है। जैसे ही पुलिस का साथ सुनता है, उसका दोस्त भाग जाता है जो उसको लेके आया था, और जो मना कर रहा था वो पकड़ा गया, पुलिस लेके गई उसको, फिर पेश किया उसको मजिस्ट्रेट के सामने अगले दिन। तो फिर क्या हुआ पता है, जब वो पेश किया तो मजिस्ट्रेट था, तो मजिस्ट्रेट की तरफ देखता है, जैसे कि वो भुचक कर आता है, तो ये तो वही मेरा दोस्त है जिसने मुझे फंसाया था, जिसने रॉबरी किया था मेरे साथ। आप क्या आपके माइंड में आ रहा है, यहाँ पे जो दोस्त है उसका वो मन है उसका। अंडरस्टूड? गेट माय पॉइंट? कि जो मजिस्ट्रेट बन के बैठ गया है, अब वो मुझे बोल रहा है, मतलब कि आप अगर अपने मन की सुनते हो, आपसे कोई गलत काम हो गया तो मन ही आपको बाद में मजिस्ट्रेट बनाएगा। आपको मन ही बोलेगा क्यों तुम किया, तुमने गलत था, जब तुझे पता था क्यों तुम मरने गया था वहां पे। तो मन ही तुम्हें जस्टिफाई करेगा, मन ही तुमको बताएगा, मन ही मजिस्ट्रेट बनेगा आपका। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मन ने ही बोला था उसे करने के लिए। तो मन का आप देखो किस एक्सटेंट तक मन जा सकता है ना। जैसे कि बताया गया कि मन जो है वो क्या है कि बच्चा है। क्या आप बच्चे के पास जाके अपने डिसीजन लेते हैं क्या? अगर आपके छोटा भाई है आपका, बहुत ही 2 साल का 3 साल का, उससे बोलेंगे आप मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो मन इज लाइक अ चाइल्ड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बच्चे से डिसीजन लेके सारे काम करेंगे या अपनी बुद्धि से काम करेंगे। ऑब्वियसली अपनी बुद्धि से काम करेंगे। तो बुद्धि आपकी तभी होगी जब आपने बुद्धि को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। बुद्धि कैसे मजबूत बनेगी? बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, बाय रीडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। और कोई बुद्धि का खाना नहीं है। बुद्धि का खाना क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बाय गेटिंग मोर स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी। आपके सारा जो रथ है जो इसमें बताया गया, और आपको जीवन रूपी शरीर रूपी रथ चलाना है तो आपकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी बुद्धि क्या है? सारथी है, उसे लेके जाना है कि मेरा टारगेट कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। तो बुद्धि आपको वहां पे लेके जाएगी। तो ये आज हमने क्या क्या कवर किया आज?